हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 का जो इंग्लिश का बुक है फर्स्ट फ्लाइट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बेसिकली आप समझ सकते हो इसमें मैंने एक एक पॉइंट को इंक्लूड किया है कि वो प्रेसिडेंट कब बने, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम था, इनॉग्रेशन था, वो कहाँ पे हो रहा था, या फिर आप बोल सकते हो नेल्सन मंडेला के साथ और कौन आई थी, मतलब उनकी डॉटर जो आई थी। तो आप समझ सकते हो इस चैप्टर को पूरी बारीकी से एक बार हम फिर से यहाँ पे देखने वाले हैं। समरी नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हेन डिड नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मींस क्या होता है, राष्ट्रपति। हमें क्वेश्चन पूछता है कि जो नेल्सन मंडेला थे वो राष्ट्रपति कब बने थे। देखिए, नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा, ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने, साउथ अफ्रीका के। कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। ऑन 10 मई, कब बने थे, 10 मई को इन 1994। आपको डेट याद रखना है कि 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका का में, ठीक है। नंबर 2, हु अकम्पनीड मंडेला। अब ये पूछना है कि मंडेला के साथ और कौन थे, और कौन थी, तो आप बताओगे। मंडेलास डॉटर जनानी अकम्पनीड हिम, मतलब उनके साथ उस इनॉग्रेशन में कौन जा रहा था, उनकी डॉटर जनानी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इयर्स डिड नेल्सन मंडेला स्पेंड इन द प्रिजन। प्रिजन मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रिजन मींस क्या होता है, जेल। नेल्सन मंडेला जी ने जेल में कितने साल बिताए। नेल्सन मंडेला स्पेंड 27 इयर्स इन प्रिजन। कोई आम बात नहीं, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को लेके थोड़े प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, वो इनके खिलाफ थे, इसलिए इनको 27 इयर्स तक जेल में रहना पड़ा, 27 सालों तक, ठीक है। Where did the oath taking ceremony take place? जो oath taking ceremony मतलब क्या होता है, शपथ ग्रहण समारोह, आप जिसको बोल सकते हैं हिंदी में। जैसे हमारे यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं या फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद एक शपथ ग्रहण समारोह होता है। वैसे सेम साउथ अफ्रीका में भी हो रहा था। जब हमारे ये प्रेसिडेंट बन गए नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के, तो वहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रहा था। वो कहाँ पे हो रहा था, द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग। बिल्डिंग का नाम है यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रीटोरिया, ठीक है। What are the two enemies of a person? देखिए, नेल्सन मंडेला ने ना वहां पे दो बातें बताई थी कि हम इंसानों के ना दो दुश्मन होते हैं। देखिए, पहला, prejudice and narrow mindedness are the two enemies of a person. enemies मतलब शत्रु बोल सकते हो, दुश्मन। prejudice मतलब आप समझ सकते हो, and narrow mindedness मतलब क्या होता है, छोटी सोच वाला, जिसकी जो थिंकिंग है वो बहुत लो है, ठीक है। ये जो दो चीजें होती है ना, ये लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है, ठीक है। What does courage means to मंडेला। वैसे करेज मतलब क्या था, साहस, लेकिन अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज मीन्स क्या होता है, करेज मीन्स टू मंडेला द ट्रम्प ओवर फियर, डर के आगे जीत, ठीक है। What is the full name of Mr. Mandela? The full name of Mr. Mandela is Nelson Mandela Rolihlahla Mandela. Full form में से किसी की पूछता तो नहीं, आप याद रख सकते हो। Who was sworn in as second deputy president? भाई वहां पे प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए थे, तो सेकंड डेप्यूटी कलेक्टर कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क was sworn in as second deputy president in South Africa. आपको ये याद रखना, मिस्टर डे क्लर्क सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। Which colors were used in the new flag of South Africa?
भाई जब एक नए सिस्टम को बनाया गया वहां पे, तो फ्लैग मीन्स तिरंगा या फिर झंडा आप कह सकते हो। उस तिरंगे में उस झंडे में कौन से कलर्स यूज हुए थे? ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड गोल्ड कलर। आपको कलर्स के नेम याद रखने होंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको ये कलर्स को आगे पीछे रख के आपको कह देगा इसको अरेंज करो, तो आपको याद रखना है ब्लैक था, फिर रेड था, फिर ग्रीन था, फिर ब्लू एंड गोल्ड। What were the two anthems sung on that day? उस दिन दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे। कौन कौन थे? कौन से थे? निकोसी सिक्ले अफ्रीका एंड डाइशकेन एंड निकोसी सिक्ले अफ्रीका। अब आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना इन दोनों में से व्हाइट्स ने कौन सा गाया था और ब्लैक्स ने कौन सा गाया था। ठीक है। What did the smoke trail of Impala jet symbolizes? अब वहां पे जेट्स मतलब आप समझ सकते हो एक तरीके का हेलीकॉप्टर। वहां पे ना हेलीकॉप्टर्स का शो चल रहा था, वो कुछ सिंबलाइज कर रहे थे, हमें वो कुछ बताना चाह रहे थे। देखिए क्या था? The smoke trail of Impala jet symbolized South African flag। फ्लैग को शो कर रहा था। Which party did Nelson Mandela join? जैसे हमारे यहाँ बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है और फिर बहुत सारे ना आप बोल सकते हो, तो वैसे ही नेल्सन मंडेला जी ने, आप कांग्रेस पार्टी भी बोल सकते हो, नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? आंसर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। ठीक है, पार्टी आप भी लगा लीजिए। What was the national anthems for the blacks? अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, दो थे ना, एक निकोसी सेक्लेल वाला और एक डाइशकेन। वही पूछ रहे ब्लैक्स ने कौन सा गाया था? नेशनल एंथम्स फॉर द ब्लैक्स वर डाइशकेन। Why did he join African National Congress? अब पूछा जा रहा है हमसे कि नेल्सन मंडेला जी ने इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया था। एक क्वेश्चन आता है। He joined African National Congress to achieve freedom for all his people। उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया था so that वो सभी लोगों को आजादी दिला सके, लिबर्टी दिला सके, फ्रीडम दिला सके। ठीक है। Here is the last question. What was the pledge taken by the Nelson Mandela? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। नेल्सन मंडेला जी ने जो प्लेज लिया था उसके बारे में बताना हमें। To liberate all the black people from the continuing bondages of poverty, deprivation, suffering and racial discrimination। उन सभी ब्लैक्स लोगों को आजादी दिलाना। लिबर्टी मतलब आजादी दिलाना। किससे? continuing bondages of poverty, जो गरीबी है, deprivation से, suffering से, racial मतलब स्किन के बेस पे उनको डिस्क्रिमिनेट करना, ये सभी पे उनको, इन सभी से उनको लिबरेट कराना, फ्रीडम दिलाना। ठीक है, चल ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। सो चलिए